आज मैं एक एक कर राज खोलूंगा कि इस भीषण गर्मी के जिम्मेदार कौन है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है, एक एक की पहचान बतलाऊंगा दोस्तों। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपका स्वागत है। धरती का सालों साल बढ़ता तापमान, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज दोस्तों ये मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि हर जीव के लिए संकट की घड़ी है। दोस्तों धरती संकट में है, जीवन संकट में है अगर हम कारण नहीं जानते हैं। अगर आपकी उम्र 40 से 50 वर्ष की है तो याद कीजिए 1980 का दौर, जब आपके पास प्लास्टिक के खिलौने बहुत मुश्किल से उपलब्ध होते थे, लेकिन आजकल के बच्चों के पास अनेकों प्रकार के प्लास्टिक के खिलौने मिल जाएंगे। और दोस्तों याद कीजिए कि आपके पास पहनने के जो कपड़े होते थे वो कितने उपलब्ध होते थे, और आज के लड़कों के पास साल में कितने कपड़े खरीदते हैं, हर महीने वो कपड़े खरीदते हैं, सप्ताह में कपड़े खरीदते हैं। याद कीजिए जब हम लोग सफर में निकलते थे, चाहे वो बस से या फिर ट्रेन से, तो जब हमें प्यास लगती थी या हमारे साथ जो लोग रहते थे उनको प्यास लगती थी, तो हम लोग किसी बस स्टॉप पर या फिर किसी रेलवे स्टेशन पर चापाकल से पानी भरकर या नल से पानी भरकर एक जग में या गिलास में लेकर आते थे। लेकिन आज क्या है कि लोग प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं, पानी पीते हैं और प्लास्टिक की बोतल फेंक देते हैं। याद कीजिए दोस्तों, शहर से लेकर गांव तक जब किसी विवाह समारोह में या फंक्शन में या पार्टी में जब पानी जो पिलाया जाता था लोगों को, तो वो गिलास में और जग के थ्रू गिलास में डालकर पिलाया जाता था। लेकिन आज क्या होती है कि प्लास्टिक की बोतल उनके सामने रख दी जाती है और वो पी लेते हैं और उस बोतल को फेंक देते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि प्लास्टिक से क्या होगा। दोस्तों प्लास्टिक के निर्माण से लेकर प्लास्टिक के रिसाइकलिंग तक सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती के तापमान में सहायक है। दोस्तों प्लास्टिक वैसे भी बहुत देर से गलती है, आप जाकर के देखें तो कचरे की ढेर लगी हुई है प्लास्टिक की। तो दोस्तों हम प्लास्टिक से बचें और प्लास्टिक के दुरुपयोग से बचें खास तौर से। तो अब आप समझ गए होंगे कि धरती के बढ़ते तापमान के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन गुनहगार है। तो दोस्तों आज से आप अपनी आदतों को छोड़ें और प्लास्टिक के दुरुपयोग से बचें। प्लास्टिक का उपयोग करें लेकिन दुरुपयोग ना करें। अब आइए हम जानते हैं कि आज के जो विकसित देश हैं, इन्हीं देशों में 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में इंसानों से काम लिया जाता था, हाथों से काम लिया जाता था। लेकिन जब वैज्ञानिक प्रगति होती है और मशीनीकरण युग आता है, तो फिर इन्हीं कल कारखानों में मशीनों से उत्पादन होने लगती है और उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगती है। दोस्तों इसी दौर में जीवाश्म ईंधन की खोज होती है, कोयला, डीजल और पेट्रोल की। दोस्तों जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से कल कारखाने की गति बढ़ जाती है और उत्पादन की गति बढ़ जाती है, तीव्र गति से उत्पादन होने लगता है। और यही वजह है कि आज हमारे पास प्लास्टिक बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं, आज हमारे पास कपड़े ढेरों हैं, और आज हमारे पास आलीशान मकान है, चूंकि सीमेंट, रेत और ये उपलब्ध होती है हमें उद्योग जगत से, और उद्योग जगत कार्बन डाइऑक्साइड बड़े पैमाने पर उत्सर्जित करती है जो धरती के बढ़ते तापमान में सहायक है। लेकिन दोस्तों बड़े अफसोस की बात है कि बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन रहते हैं 4 लोग, बड़े बड़े घर 30-30 रूम, लेकिन रहते हैं 4 से 5 लोग। लेकिन गरीब लोग एक झोपड़ी में, एक छोटे से मकान में कोच कोच कर रहते हैं लोग। और ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े घर जो होते हैं ये कंक्रीट से बने होते हैं, और ये भी हीट रिलीज करते हैं दोस्तों, और धरती के बढ़ते तापमान में सहायक हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि धरती के बढ़ते तापमान में कौन जिम्मेदार हैं। 1970 के दशक में, 1980 के दशक में बहुत कम लोगों के पास मोटरसाइकिल होती थी, गिने चुने लोगों के पास 4 व्हीलर होता था। ज्यादातर लोग साइकिल की सवारी करते थे, पैदल चलना ज्यादा पसंद करते थे,
जैसे सब्जी लाना अगर हो तो पैदल निकल लिए, लेकिन आजकल के जो युवा हैं ये विदाउट बाइक के नहीं चल सकते हैं। दोस्तों हद तो तब होती है जब फैशन में गाड़ी चेंज होते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, फैशन देखकर गाड़ियां चेंज हो रही है। लेकिन हम नहीं जानते कि इन गाड़ियों के बनाने में, कल कारखानों में जब जीवाश्म ईंधन यूज होता है, डीजल, पेट्रोल, कोयला या प्राकृतिक गैस, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं दोस्तों। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही धरती के बढ़ते तापमान के कारण है। और जब ये मोटर गाड़ियां सड़क पर दौड़ती है तब ये जीवाश्म ईंधन से चलती है और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है दोस्तों। इसलिए हम मोटर गाड़ियों के दुरुपयोग से बचें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें दोस्तों। तो अब आप जान गए होंगे कि बढ़ते तापमान के लिए कौन जिम्मेदार हैं। ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड लेवल में रहे तो वातावरण के लिए ठीक है, लेकिन जब ये लेवल पार कर जाते हैं तो फिर ये वातावरण को प्रभावित करते हैं। दोस्तों ये जो आज के विकसित देश हैं, इन्होंने कल कारखानों से और फैक्ट्री से उत्पादन कर अपनी तरक्की तो कर ली और हम इंसानों के लिए सहूलत की चीज़ों का निर्माण किया। लेकिन दोस्तों वातावरण के साथ क्या किया? ग्रीन हाउस गैस, धरती का सालों साल बढ़ता तापमान, इन्हीं विकसित देशों के कारण। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ जाता है, धरती का तापमान बढ़ने लगता है, तो फिर यही विकसित देश, विकासशील देश पर पाबंदी लगाते हैं कि भाई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कम करो। खुद तो कम करते नहीं हैं और विकासशील देश पर पाबंदी लगाते हैं। जब वो विकसित हो गए, उन्होंने जब अपना विकास कर लिया, तब उनको समझ में आया कि भाई ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या या क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या जो है उसके कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड आती है कल कारखानों से, इंसानों की तरक्की से। तो दोस्तों हमें इतनी तरक्की नहीं चाहिए कि हम धरती को जला दें, धरती पर जीवन को समाप्त करने के कारण हम इंसान बने। ये तो कभी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आज हमारे पास सुख सुविधा की सारी चीज़ें हैं, कूलर है, पंखा है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्या नहीं है, मोटर गाड़ियां हैं। दोस्तों मैं मानता हूं कि वैज्ञानिक प्रगति जो है वो हम इंसानों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। फैक्ट्री हो या कल कारखाने हमें सुविधा देती है, लेकिन दोस्तों हम अपने सुविधा के लिए इतने पागल ना हो जाएं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी मिटा दें। इसलिए दोस्तों फैक्ट्री जरूरी है, वैज्ञानिक प्रगति अगर जरूरी है तो फिर आप सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें, दुरुपयोग से बचें। बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, खाद्यान्न संकट अगर खत्म हो गई है, इंसानों के पास सारी सुविधा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम निरंतर जो है आबादी बढ़ाते रहें। हम धरती की जो आबादी है उसे कंट्रोल ना करें, जनसंख्या नियंत्रण ना करें, तो ये भी हम इंसानों की गलती है। अब बाइक है, मोटरसाइकिल है, तो फिर पैदल ना चलें और हम मकान जितनी ज़रूरत है उतनी ही बनाएं। संसाधन का हम सीमित रूप में खर्च करें दोस्तों, तभी हम इस धरती को बचा पाएंगे। और हालांकि हमारा मुल्क भारत इस मामले में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में काफ़ी नीचे है, हम मानते हैं। तो हम लोगों ने तरक्की भी तो उतनी नहीं की है। यही वजह है कि हम लोग तरक्की बाद में, पहले जीवन को सोचते हैं, तरक्की बाद में। हम भारतीयों की यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है